मुंबई की नेवल डॉकयार्ड में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय नौसेना की 2 पनडुब्बियों में आग लग गई थी। आईएनएस सिंधु रक्षक और आईएनएस सिंधु रत्न पनडुब्बियों में आग लगी। नेवी ने कहा है कि हादसे के समय 18 लोग सवार थे। उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे के बाद आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी लगभग डूब चुकी है, उसका कुछ हिस्सा ही दिख रहा है। नेवी के मुताबिक धमाके के बाद ये आग लगी। पहले धमाका हुआ, फिर ये आग लगी। 18 लोग थे जिस वक्त धमाका हुआ और उन 18 लोगों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और घटना की जांच के लिए नेवी ने जांच टीम बनाई है। धमाके के बाद पनडुब्बियों में आग लगी। साफ नहीं है कि धमाका लगने की वजह क्या है, क्यों धमाका लगा, लेकिन आग लगने के 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया था। और नेवी चीफ डीके जोशी आज मुंबई जा रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। और एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित नेवल डॉकयार्ड पहुंचे, जहां इतना बड़ा हादसा हुआ है। मुंबई के नौसैनिक गोदीवाड़ा नेवल डॉकयार्ड में बीती रात को एक हादसा हुआ है। हम इस वक्त नेवल डॉकयार्ड के पास ही खड़े हैं, जहां से आप देख सकते हैं वो इलाका जहां पर बीती रात हादसा हुआ। यहां पर 2 पनडुब्बियां खड़ी थी, भारतीय नौसेना की आईएनएस सिंधु रक्षक और आईएनएस सिंधु रत्न। बताया जाता है कि एक धमाका हुआ रात को 12 बजे के करीब, जिसके बाद आईएनएस सिंधु रक्षक में आग लग गई और जिससे कि उसका काफी हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। जो नौसेना ने अपनी आधिकारिक प्रेस नोट में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये पनडुब्बी लगभग पूरी तरह से डूब चुकी है, सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। जो दूसरी पनडुब्बी है आईएनएस सिंधु रत्न, उसको भी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पनडुब्बी में 18 नौसैनिक मौजूद थे, सबमरीनर्स मौजूद थे और उनको रेस्क्यू किए जाने का काम चल रहा है। कई लोग बताते हैं कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद पानी में कूद पड़े और कुछ लोगों को आईएनएस अश्विनी अस्पताल जो कि दक्षिण मुंबई के नेवी नगर में है वहां पर भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। किस तरह से हादसा हुआ, धमाका कैसे हुआ, उस पनडुब्बी में आग कैसे लगी, इन तमाम सवालों की जांच के लिए नौसेना ने एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है और जल्द ही ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपनी जांच शुरू करेगा और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, पनडुब्बी में ये आग कैसे लगी। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो जितेंद्र बता रहे थे कि कल रात को क्या हुआ था। करीब 12 बजे के आसपास ये आग लगी थी। मुंबई डॉकयार्ड में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। डॉकयार्ड के लाइन गेट के पास ये पनडुब्बियां थी जिसमें आग लगी। आग की खबर मिलते ही एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। तब मृत्युंजय ने क्या देखा, आप भी देखिए घटना के वक्त की रिपोर्ट। दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित नेवल डॉकयार्ड परिसर में एक सबमरीन में आग लग गई। घटना लगभग 12:05 के आसपास की है, जब नेवल डॉकयार्ड परिसर के भीतर, जो कि यह लायन गेट से एंट्री होती है, इस लायन गेट परिसर के भीतर जो सबमरीन है, जो कि सिंधु रक्षक नाम की सबमरीन है, उसमें आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार 18 से 22 गाड़ियां भीतर आग बुझाने के लिए भेजी गई हैं। चूंकि जो यह सबमरीन है सिंधु रक्षक, इसके अलावा एक और सबमरीन नजदीक में ही थी जिस पर आग लगने की खबर है। स्थानीय लोग हैं, उनका यह कहना है कि आग लगने और बाहर गंध आने और साथ ही साथ आग की रोशनी निकलने से पहले लोगों ने 3 बड़े जोरदार धमाके सुने। उसके बाद आग की रोशनी नेवल डॉकयार्ड के अंदर से दिखाई दी और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। साफ तौर पर समय बीतने के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह जो सबमरीन है उसमें आग कैसे लगी, क्या कारण थे जिसके चलते सबमरीन में आग लगी, इसकी चपेट में क्या कुछ आया और क्या कुछ जान माल का नुकसान हुआ। तो आग लगने के बाद किस तरह से अफरा तफरी मची, ये मृत्युंजय बता रहे थे। और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो आधी रात को काफी डर गए थे जैसे ही उन लोगों को पता चला कि इस तरह का धमाका हुआ। चूंकि लोगों ने आवाज सुनी थी, लोगों को आवाज आ गई थी, पहले धमाका हुआ था उसके बाद आग लगी। लेकिन इस तरह से पनडुब्बी में आग लगना ये नेवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने पहले ही ये जो आईएनएस सिंधु रक्षक है ये अपग्रेड होकर रूस से भारत लौटी थी। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है। मुंबई में 2 पनडुब्बियों में आग लगने की जांच के लिए नेवी ने जांच के आदेश दिए हैं। आग में घायल कुछ लोगों का आईएनएस अश्विनी में इलाज चल रहा है। संवाददाता उमेश कुमावत की रिपोर्ट देखिए।
रात को करीब 12 बजे के आसपास सिंधु रक्षक जो पनडुब्बी है उसमें आग लगी और जो लोग थे उनका कहना है कि वहाँ विस्फोट की जैसी आवाज़ें हुई और उसके बाद उसमें आग लगी। उसमें जो कुछ लोग मौजूद थे वो लोग समंदर में कूद गए, उनको बाद में INHS अश्विनी जो अस्पताल है वहाँ पर नेवी का वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। नेवी के जो पीआरओ है उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें आग कैसे लगी, उसमें विस्फोट किस तरह से हुए थे। तो ये नेवी की पनडुब्बी सिंधु रक्षक थी, उसमें आग लगी थी और उसी समय इस आग को देखने वाले एक चश्मदीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विवेक क्या देखा था आपने वहाँ पे? एक्चुअली हम करीबन 12 बजे मैं और मेरा फ्रेंड ताज के सामने जस्ट खड़े थे, तो अचानक हमने देखा कि कुछ एक आग सी उठी और उसमें काफ़ी ज़ोर से विस्फोट हुआ और उसमें आग के काफ़ी सारे अंगारे से जैसे काफ़ी दूर दूर गिरे और हमारे बाजू में कुछ टूरिस्ट लोग खड़े थे, फॉरेनर, वो एकदम देख के एकदम दहशत में आ गए। वो लोग टैक्सी पकड़ के और भागने लग गए और चलने लग गए और हमने फिर देखा, फिर अचानक हम लोग भी खड़े होकर देखने लगे और सडनली फिर सेकंड बार एक और जोर से धमाका हुआ और वो काफ़ी जोर से धमाका हुआ और आग काफ़ी बड़ी लपटों में आके ऊपर आसमान में जाने लगी और हम लोग भी उसमें दहशत में आ गए और हम लोग भी वहाँ से फिर दौड़ लगा के भागने लगे। अच्छा, वहाँ पे जो लोग थे उनकी क्या रिएक्शन थी? क्या वहाँ पे विस्फोट हुए थे? बहुत जोर से आवाज़ हुई थी? काफ़ी ज़ोर से आवाज़ थी। लोगों का ये कहना था कि कोई ये शायद ये कोई विस्फोट है या कुछ है उस तरह का है और लोगों को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी एक विस्फोट है बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से आग की लपटें कभी हमने लाइफ में देखी नहीं। अच्छा, तो ये विवेक थे जो बता रहे थे कि विस्फोट जैसी हुई और उसमें आग लग गई। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये सिंधु रक्षक जो पनडुब्बी थी उसमें ये आग लगी थी और इसकी जांच के लिए अब एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। तो पहले धमाके की आवाज से लोग काफी डर गए थे। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के जो आसपास रहने वाले लोग थे वो आधी रात को इस धमाके से दहल गए। आग की लपटें गेटवे ऑफ इंडिया से भी देखी गई। 12 बजने को 10 मिनट रहेगा जब हम लोग टेरेस पे था। हमारे इधर से 1 किलोमीटर है, तो टेरेस पे था तो उधर ऐसा है ना, थोड़ा ऐसा एकदम उजाला कैसा होता है, सूरज कैसा उगता है, वैसा 1 2 3 बार हुआ, धाड़ ऐसा 3 बार हुआ। 20-25 एम्बुलेंस गई, 25 से ज़्यादा ही गई होगी और 50 के आप 45-50 के आसपास फायर ब्रिगेड गया और बांद्रा से फायर ब्रिगेड यहाँ पे आया। अचानक हमने देखा कि कुछ एक आग सी उठी और उसमें काफ़ी ज़ोर से विस्फोट हुआ और उसमें आग के काफ़ी सारे अंगारे से जैसे काफ़ी दूर दूर गिरे और हमारे बाजू में कुछ टूरिस्ट लोग खड़े थे, फॉरेनर, वो एकदम देख के एकदम दहशत में आ गए। वो लोग टैक्सी पकड़ के और भागने लग गए और चलने लग गए और हमने फिर देखा, फिर अचानक हम लोग भी खड़े होकर देखने लगे और सडनली फिर सेकंड बार एक और जोर से धमाका हुआ और वो काफ़ी जोर से धमाका हुआ और आग काफ़ी बड़ी लपटों में आके ऊपर आसमान में जाने लगी और हम लोग भी उसमें दहशत में आ गए और हम लोग भी वहाँ से फिर दौड़ लगा के भागने लगे। और कल देर रात हुई इस घटना के बाद INS सिंधु रक्षक को काफी नुकसान पहुंचा है। हम क्यों कह रहे हैं कि सिंधु रक्षक को नुकसान पहुंचना यानी भारतीय नौसेना के लिए बड़ा झटका? आपको बताते हैं, भारत के पास कुल मिलाकर 14 परंपरागत डीजल इंजन वाली पनडुब्बियां हैं। कितनी है भारत की पनडुब्बियां और ताकत, ये हम आपको बता रहे हैं। चक्र, सिंधुकोश, शिशुमार क्लास की ये पनडुब्बियां हैं और सिंधुकोश क्लास की ही पनडुब्बी थी INS सिंधु रक्षक भी। INS चक्र परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है और 6 देशों के परमाणु पनडुब्बी क्लब में भारत भी शामिल है। भारत भी इसकी ताकत बढ़ जाती है INS घोष के अंदर की क्लास में आने वाली पनडुब्बी से। दिसंबर 1997 से नौसेना में शामिल हुई थी INS सिंधु रक्षक और पनडुब्बी में 52 क्रू मेंबर्स रहते हैं। ये किसी भी देश को हिलाने का काम कर सकती है। एक बार में 45 दिन तक ये समुद्र के अंदर रह सकती है। ये काफी ताकतवर थी। कुछ महीने पहले ही रूस से अपग्रेड होकर ये पनडुब्बी यहाँ पर आई थी। लगभग 2.5 महीने पहले ये वापस भारत आई थी। 1997 में इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और अब काफी नुकसान हुआ है कल की घटना के बाद। INS सिंधु रक्षक का अब क्या होगा, इस बारे में हमने नेवी के रिटायर्ड रियर एडमिरल AP रेवी से बात की। एडमिरल रेवी का कहना है कि सिंधु रक्षक को काफी नुकसान हो चुका है। बहुत सीरियस डैमेज होगा नेवी के लिए, क्योंकि ये जो है अभी नया ही वापस आया है रशिया से। सब अभी जो है उसका लाइफ जो है दोबारा शुरू हुआ है, तो इसका जो लॉस है बहुत बहुत सीरियस है। और ये जो है सबसे मॉडर्न सबमरीन है हमारे पास अभी ऑपरेशनल। पूरी तरह तो नहीं डूब सकता क्योंकि वो डॉकयार्ड में ही है, वहाँ इतना डेप्थ नहीं है। वो कह रहे हैं कि पार्टली जो है बाहर को दिखाई दे रहा है। बहुत 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 नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि अंदाजा तो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ये जो बैटरी में जो हाइड्रोजन आता है ना जी,
उसके वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। अभी कोई पता नहीं है, बट अंदाजा तो यही है कि और कोई वजह हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से जैसे जो डैमेज रिपोर्ट किया गया है उसमें बहुत मुश्किल होगा कुछ रिकवर करने के लिए। ये हो सकता है कि कुछ उसमें जो बैटरी के सिस्टम में जो है उसमें कुछ नुक्स हो, वो तो हो सकता है, क्योंकि नहीं तो हम लोग जो हैं, जो सबमरीनर्स हैं, इस चीज में बहुत बहुत अलर्ट हैं, क्योंकि हमें पता है यही चीज है जिसमें ऐसा डेंजर आ सकता है पीस टाइम। तो आईएनएस सिंधुरक्षक अभी के वक्त की सबसे आधुनिक पनडुब्बी थी। कल की घटना के बाद नौसेना को जरूर झटका लगा है, क्योंकि काफी नुकसान इस पनडुब्बी को हुआ है। 18 लोग अभी भी गायब है। 18 लोगों को पता लगाने की कोशिश नौसेना कर रही है। मुंबई के कोलाबा में नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस सिंधुरक्षक में लगी आग पर नौसेना के सूत्रों का कहना है कि बैटरी में खराबी की वजह से आईएनएस सिंधुरक्षक में आग लगी है। सिंधुरक्षक की आग की चपेट में आने से आईएनएस सिंधु रत्न को भी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी बात जो इस वक्त नेवी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बैटरी में खराबी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और देर रात आग लगी। 18 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। इसी पर बातचीत के लिए नीरज राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 2.5 महीने पहले ये अपग्रेड होकर यहां पहुंची है आईएनएस सिंधुरक्षक, लेकिन उसके बाद बैटरी में खराबी, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2.5 महीने पहले ही ये भारत लौटी है, रशिया से लौटी है, और 450 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रशिया के साथ जब इसको रिफर्बिश किया गया था, अपग्रेड किया गया था इस आईएनएस सिंधुरक्षक को। और उस वक्त भी 2010 में ज्योति 2010 में जब इसको भेजा गया था रशिया, उससे पहले इसमें आग लगी थी। विशाखापट्टनम में इसकी पोस्टिंग थी आईएनएस सिंधुरक्षक की। उस वक्त भी एक सेलर की डेथ हुई थी, उसके बाद इसको अपग्रेड करने के लिए भेजा गया था। और अब जब 2013 में मई 2013 में ये लौटी है रशिया से, अब ये मुंबई में थी, मुंबई डॉकयार्ड में थी, यहाँ पर इसकी डिप्लॉयमेंट थी। और ये बताया जा रहा है कि इस बार भी अभी तो जो भारतीय नेवी के जो बड़े अधिकारी उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इसमें इंक्वायरी तो होगी, साथ ही जो इंडियन नेवी है वो जल्दी एक स्टेटमेंट जारी करने वाली है इस इंसिडेंट के बारे में जो रात में हुआ है, जिसमें 18 जो ऑफिसर्स हैं मिसिंग हैं। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र हैं इंडियन नेवी में वो यही बता रहे हैं कि जो आग लगने का कारण हो सकता है वो बैटरी हो सकती है, इसकी बैटरी में आग लगी होगी। 2010 में भी इसकी बैटरी में आग लगी थी, इस बार भी हो सकता है कि बैटरी में आग लगी हो। और जो ब्लास्ट की बात आ रही है कि ब्लास्ट सुनाई दी है, 3 आवाज सुनाई दी, वो इसलिए होगी कि इसकी बैटरी के नीचे वार हेड्स होते हैं, मिसाइल्स लगी होती हैं, क्योंकि सबमरीन का काम ही होता है कि दुश्मन की जो शिप होते हैं सबमरीन उनसे प्रोटेक्ट करना अपने भारतीय समुद्री सीमा को। तो उसमें वॉर हेड्स होते हैं, इसके अंदर भी जो सरफेस टू एयर मिसाइल लगी होती थी, उसमें बैटरी में जब आग लगी तो उन मिसाइल में भी आग लगी और उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। जी, तो नीरज आप नजर बनाए रखिएगा और नौसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा।